ये विवादास्पद बयान मैं पहले भी दे चुका हूं और फिर एक बार देने जा रहा हूं। ज्यादा किताबें पढ़ने से व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति खो देता है। उसे आंखों देखी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो हर बात में किंतु परंतु करने लगता है। संक्षेप में कहें तो वो बुद्धिजीवी हो जाता है और ऐसा ही हुआ है पूरे यूरोप के साथ। और यूरोप में भी कुछ विशिष्ट देशों का हाल और बुरा है। कल शुक्रवार की रात स्वीडन में जो आग लगी हुई दिखाई दे रही थी, उसके लिए लकड़ियां खुद स्वीडन सरकार ने ही इकट्ठी की थी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। स्वीडन के दक्षिणवर्ती शहर माल्मो में कल भारत जैसे दृश्य देखने को मिले। टायर जलाए जा रहे थे, पुलिस की गाड़ियों पर और खुद पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की जा रही थी। एक मजहब विशेष से जुड़े नारे लगाए जा रहे थे और सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ा और जलाया जा रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिल्ली और बेंगलुरु में आपको देखने को मिला था। सैकड़ों लोगों की ये भीड़ उत्पात मचा रही थी और पुलिस जनता की जान के साथ साथ अपनी जान बचाने की भी कोशिश कर रही थी। उन्हें सरकार की ओर से आदेश थे कि आपको हथियार नहीं उठाने। ये सब कुछ सुना सुना सा लगता है ना? अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो नारे भी सुने सुने से लगेंगे। लेकिन आखिर ये हुआ क्यों? जरूर किसी ने धार्मिक भावनाएं भड़काई होंगी, जरूर किसी ने इन्हें उकसाया होगा, जरूर किसी और की गलती होगी। चलिए पता लगाते हैं। आप देखेंगे कि स्वीडन दक्षिण में डेनमार्क की सीमा से लगता हुआ देश है, वैसे ही जैसे हमारे दक्षिण में श्रीलंका है। जैसे तमिलनाडु से सटे श्रीलंका में तमिल मूल के बहुत से लोग रहते हैं, वैसे ही दक्षिण स्वीडन के माल्मो शहर में बहुत से डेनिश मूल के लोग रहते हैं, जो मूलतः डेनमार्क के निवासी हैं। डेनिश बोलने वाले लोगों की एक पार्टी है, हार्डलाइन पार्टी। उसके एक नेता हैं रास्मस पालुडन। वो माल्मो में एक मीटिंग करना चाहते थे, जो कि शांतिप्रिय समुदाय और उनके धर्म ग्रंथ के खिलाफ की जाने वाली एक रैली थी। अब वहां की सरकार आप समझ लो जैसे कांग्रेस की सरकार, तो शांतिप्रिय समुदाय के खिलाफ तो वो कुछ होने नहीं देते। तो उन्होंने क्या किया कि उस मुस्लिम विरोधी नेता पालुडन को डेनमार्क से स्वीडन की सीमा में घुसते हुए ही रोक लिया। और तो और उस पर स्वीडन में घुसने पर 2 साल का बैन लगा दिया गया। समझिए वैसे ही जैसे सुदर्शन न्यूज के कार्यक्रम को भावनाएं आहत होने के डर से प्रसारण से पहले ही बैन कर दिया गया है। देखिए ना, सब कुछ कितना मिलता जुलता ही तो है। इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया गोल है। क्या कहा? इससे भी किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं? अरे ठीक है भाई, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। जिसे दुनिया चपटी माननी हो वो चपटी माने, जिसे सीधी माननी हो सीधी, जिसे गोल माननी हो गोल। पालुडन का रिकॉर्ड पहले से ही खराब था। वो पहले भी पवित्र पुस्तक को जला चुका था, लेकिन उसको रोकने से रैली नहीं रुकी और उस रैली के विरोध में ये दंगे हो गए। कहा जा रहा है कि ये रैली स्वीडन में बढ़ रही हत्या और रेप की घटनाओं का विरोध करने के लिए की गई थी। अब यही तो समस्या है। हत्या और रेप जैसी छोटी मोटी बातों पर आप रैली करके किसी की भावनाएं तो आहत नहीं कर सकते ना। एक कदम और पीछे चलकर देखते हैं ये स्थिति आखिर आई कैसे। उत्तरी यूरोप में स्वीडन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है और सबसे शांतिप्रिय देशों में से एक माना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग सभ्य, शांत और पढ़े लिखे होते हैं। स्वीडन की साक्षरता दर है 99%, यानी 100 में से कोई एक ही व्यक्ति होता है जो पढ़ लिख नहीं पाता। सीरिया और इराक में जब ISIS प्रायोजित युद्ध चल रहा था तो बड़ी मात्रा में यूरोप की ओर शरणार्थियों का पलायन हुआ था, वैसे ही जैसे भारत में रोहिंग्याओं का। लेकिन स्वीडन की सरकार मोदी जी की सरकार की तरह कठोर दिल नहीं थी और ना ही स्वीडन सरकार के मंत्री मोदी सरकार के मंत्रियों की तरह कम पढ़े लिखे। तो उन्होंने दोनों हाथ खोलकर शरणार्थियों का अपने देश में स्वागत किया। उनके लिए कोई CAA NRC नहीं लाया। अब आगे की कहानी तो आपको पता ही है। घर घर की कहानी की तरह ये भी देश देश की कहानी है। स्वीडन में शांति फैलनी शुरू हो गई। अब जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमें मिल रही हैं उनसे हमें पता चल रहा है कि बेंगलुरु की ही तरह स्वीडन में भी मानव श्रृंखला, हिंदी में बोले तो ह्यूमन चैन बनाकर शहर को आग से बचाया जा रहा था। देखिए कितने मानवतावादी लोग हैं। स्वीडन के नेता अभी भी भावनाएं भड़काने वाले लोगों पर माहौल खराब करने का आरोप लगा रहे हैं। 2019 में स्वीडन की बुद्धिजीवी विदेश मंत्री
एन लिंड ने कश्मीर में इंटरनेट बंद होने पर चिंता व्यक्त की थी। आज उनके देश की स्थिति देखकर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि व्हाट्सएप ठीक तो चल रहा है ना? वो क्या है ना, आपका बयान सुनने को मिला नहीं। उधर नीट जेईई की परीक्षाओं पर चिंता व्यक्त करने वाली ग्रेटा थनबर्ग को अपने ही देश में लगी हुई आग नजर नहीं आ रही। अरे, आप पर्यावरण की इतनी चिंता करती हैं, सुना है शहर जला देने से भी प्रदूषण होता है और टायर जलाने से तो बदबू भी आती है। आपके घर तक नहीं पहुंची क्या बदबू? खैर, मैं तो मानता हूं कि गलती स्वीडन के लोगों की है। दुनिया भर की घटनाओं से आप नहीं सीखे? मर जाओ, लुट जाओ, मिट जाओ, पर भावनाएं आहत मत करो। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है बाइक चलाने वाले लड़कों के नाम। तुम ये जो एक टायर उठाकर एक टायर पे बाइक चलाते हो ना, ये तो कुछ भी नहीं है। बाइक के टायर से भुट्टे से मक्का के दाने भी निकाले जा सकते हैं। ये देखो। अगर आप भी भारत में छुपे रोहिंग्याओं को भी यूरोप भेज देना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।